ये है वो बदनसीब किला जिसने अपने ही मकीनों की चीखें सुनी तो उन्होंने अपनी सारी औरतों को खुद से ही कत्ल कर दिया। अगर हम बात करें हिंदू मज़हब के लिहाज से इस किले की अहमियत की, तो ये किला बहुत अहमियत का हामिल है। ये उनका एक पवित्र स्थान था। अब एक गुरु की बेहुरमती और उसको उसके पैसे चोरी करने की मोहम्मद ख़ान बलोच को ये सज़ा मिली कि उसके थोड़े ही दिनों के बाद सारे जानवर मर गए। कहा जाता है कि पार्टीशन के वक्त इस किले में एक कब्र भी मौजूद थी जो एक मुसलमान की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सफ़र कर रहा हूँ जंग के मज़ाफ़ात में और मेरी मंजिल है जंग का मज़ाफ़ाती इलाका गिलमाला, जो जंग से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। गिलमाला की तारीखी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये हिंदू मज़हब में एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम यानी कि पवित्र स्थान है, लेकिन मकामी लोग इससे नावाकिफ़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कदीम कला भी मौजूद है। इस वीडियो में मैं आपको वो किला दिखाऊंगा और साथ में हिंदू मजहब में इसकी क्या अहमियत है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा पार्टीशन के वक्त हिंदुओं ने यहाँ पे अपनी ख़वातीन को क्यों कत्ल किया वो भी बताऊंगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी गिलमाला का गांव। मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ गांव में एंटर होते ही ये सामने किला है। ये जी इसका मेन यहाँ पे इंटरफेस है। ये किला एग्जैक्टली 1 एकड़ रकबे में वाक़या था और इसकी चारों साइडों पे जो है ये गोल डोम से बनाए गए थे, जिनमें से 3 डोम तो अभी हैं, बाकी सारे जो हैं वो मादूम हो चुके हैं। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जलाल खान सियाल के बेटे राशिद खान ने जब अपने भाई कबीर खान के साथ अपने दादे के कत्ल का बदला लेने के लिए किला पहाड़पुर पर हमला किया और पहाड़ खान की तमाम औलाद को कत्ल कर दिया, तो उस वक्त पहाड़पुर के रिहायशी लोगों ने वहाँ से फरार होकर यहाँ पे ये किला कायम किया। ये इस किले का मेन दरवाज़ा था। यहाँ पे मेन गेट के अभी कोई आसार नहीं है। यहाँ इधर कुछ नई तामीरात हो चुकी हैं, नई ईंटें लगी हैं और बाकी जो है वो सारा मेन पे पुरानी ब्रिक ईंटें ही लगी। वक्त हालत उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो खराब होती चली गई। गेट की शक्ल कैसी थी आप बता सकते हैं कि ऊपर किस तरह से बना था? ऊपर से गुलाई थी उसकी। नहीं, 4-4 फुट के दो तख्ते थे यहाँ पे। इस तरह ऊपर जो है वो डॉट लगी हुई थी और यहाँ पे लोहे के 4-4 फुट के दो तख्ते लगाए गए थे और यही एक गेट था इस किले का, जो यहाँ पे मेन गेट था। जो इसकी स्लैब लगी हुई थी मैंने खुद पढ़ी है, वो 13 जनवरी 1919 है जिस वक्त ये कंप्लीट हुआ। जो बात मोस्टली यूट्यूबर करते हैं कि ये 1912 में कायम हुआ, वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो ईंटें लगी हैं ये ब्रिटिश इंडियन टाइम पे नहीं लगाई जाती थी। उस वक्त ये मोटी ईंटें लगाई जाती थी। इस वक्त तकरीबन 40 के करीब ख़ानदान इस किले के अंदर रह रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया से माइग्रेट किया और उन्हें यहाँ पे जो घर है या जगह है वो अलाट की गई। मौजूदा इस किले के ये हालात हैं, यहाँ इस तरह से लोगों के घर बने हुए हैं। पर्दे की वजह से हम मज़ीद इससे आगे नहीं जा सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो पुराना घर है, अगर हमें उसकी इजाज़त मिल जाती है, वहाँ तक हमें एक्सेस मिल जाती है, तो वहाँ तक हम जा सकें। किले के मेन गेट के सामने के हालात हैं। यहाँ पे तकसीम के वक्त कुछ लोगों के कच्चे घर थे, लेकिन अब यहाँ पे सेटल होने वाले लोगों ने नए पक्के घर बना लिए हैं। इस किले के गिर्द तमाम घर कच्चे थे। इसके अंदर भी जितनी रिहाइशें थी वो सारी की सारी कच्ची थी। हाँ, ताहम जो हुक्म चंद थे उन्होंने हेडत्रीमू जब बना और हेडत्रीमू से जो ईंटें बची थी वो लाकर कुछ मकान यहाँ पे पक्के ज़रूर बनाए थे। को देखें तो यहाँ से ये परनाले नज़र आती हैं, जिससे मालूम होता है कि यहाँ अंदर उस वक्त कमरों की छतें इस लेवल पे थीं। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं जो हिफाजत के लिए बनाए गए थे और ये कमरों की छतों पे थे। यहाँ से फायर किए जाते होंगे या उस वक्त 16वीं सदी में जो भी हिफाजत का तरीक़ेकार होगा वो अपनाया जाता होगा। ये दमदमे उसी टाइप के बने हैं जिस तरह मोस्टली कलों में होते हैं। और मैंने चोलिस्तान के जितने कले देखे हैं उनकी नुकरों पे, उनके चारों कोनों पे इसी तरह से ही दमदमे बनाए जाते हैं, जिनमें सुराख भी तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। जब यहाँ मुखालिफ हमला करते थे तो इन्हीं सुराखों में से
दुश्मन के ऊपर आग बरसाई जाती थी या बाद में जो है वो फायर किया जाता था। हाँ, लोग बताते हैं कि जब तकसीम हिंद के वक्त इस इलाका के सारे हिंदू इस किला में जमा हो गए और उन्होंने खुद को यहाँ पे मैसूर कर लिया और उनकी हिफाजत पे एक शेर सिंह नामी शख्स जो है वो तैनात था जिसके पास बंदूक थी। मुसलमान पूरे इलाके से यहाँ पे इकट्ठे हो गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की यहाँ अंदर दाखिल होने के लिए, लेकिन शेर सिंह उन्हें दाखिल नहीं होने दे रहा था। फिर यहाँ पे एक वरियाम हिराज नामी शख्स था, उसने यहाँ करीब ही किसी किक्कर के दरख्त पे चढ़ के शेर सिंह को, जो किले की इस किले के अंदर एक माड़ी थी, उसके ऊपर वो जो है वो बैठा हुआ था, तो उसको फायर किया जिससे शेर सिंह हलाक हो गया और यूं मुसलमान अंदर दाखिल हुए। लेकिन उसके हलाक होने के बावजूद भी उसे हिंदू अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। उसके बाद माजी सुल्तान करीबी गांव के सैयद जो थे और यहाँ पे मकामी लोगों ने उन हिंदुओं को कुरान पाक की ज़मानत पेश की कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हमें पाकिस्तान का झंडा लहराने दें। तो इसके बाद हिंदुओं ने उन्हें अंदर दाखिल होने दिया। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने देखा कि शेर सिंह हलाक हो चुका है, तो उन्होंने अपनी सारी औरतों को खुद से ही कत्ल कर दिया। और वो इसलिए कत्ल किया कि कहीं मुसलमान उनकी इज्जत ना लूटें या उनको अपने साथ ना ले जाएं। यूं इस किले की दरो दीवार ने आज़ादी के वक्त यहाँ पे बहुत हौलनाक हादसा देखा और तकरीबन 40 के करीब ख़वातीन को खुद से उन्हीं के बाप ने, उन्हीं के भाइयों ने, उन्हीं के रिश्तेदारों ने कत्ल करके उनकी लाशों को नीचे गिराया। बाहर वो लाशें गिराई जाती तो बाहर के मुसलमानों ने उन लाशों को उठाया और उठाने के बाद यहाँ करीब ही लकड़ियाँ पड़ी थीं, उन लकड़ियों में उनको जला दिया। ये किले के साथ गली है और ये इसकी बाहर वाली साइड है जहाँ पे खेत हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, यहाँ कुछ नई तामीरात की गई हैं सामने। जो दमदमा था वो पहले वाला गिर चुका है, तो जिस जगह बंदे का ये घर है अब, उसने नई तामीरात की हैं, लेकिन उसी ने उसी डिज़ाइन को मद्देनज़र रखा है और वहाँ से दीवार दमदमे की सूरत में ही बनाई गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सामने एक दमदमा नज़र आ रहा है, अंदर तो जाना पॉसिबल नहीं है, इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन इसके गिर्द जो मुझे लग रहा है कि ये दमदमा यहाँ जो अब नज़र आ रहा है इससे काफ़ी ऊंचा था और मुख्तलिफ जगह पे फायर करने के लिए भी जगह बनी हुई है। तो ये किसी भी लिहाज से ऐसा नहीं लगता कि ये किला 1912 में तामीर किया गया है। अगर हम बात करें हिंदू मज़हब के लिहाज से इस किले की अहमियत की, तो ये किला बहुत अहमियत का हामिल है। ये उनका एक पवित्र स्थान था। यहाँ पे एक गुरु गद्दी थी, जिसके जो तीसरे महंत थे वो धोनी चंद जी थे, उसके बाद धनी श्याम जी, और फिर जो आखिरी महंत यहाँ के थे वो हुक्म चंद जी थे। और जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त यहाँ के महंत हुक्म चंद जी ही थे। हुक्म चंद जब यहाँ से माइग्रेशन हुई और यहाँ से हिंदू इंडिया जाने लगे, तो यहाँ गिलमाला से आगे करीब ही एक नहर है, वहाँ पे जब वो काफ़िला जा रहा था तो वहाँ एक मुसलमान था वरियाम हिराज, उसने हुक्म चंद से कहा कि वो नहर पे पड़ी एक लकड़ी से गुजरें। तो हुक्म चंद जी ने कहा कि मैं लकड़ी से नहीं गुजरूंगा, मैं गिर जाऊंगा नहर के अंदर, तो मैं पुल से गुजरता हूँ। इस पर वरियाम हिराज ने उन्हें अपनी पिस्तौल से कत्ल कर दिया और उनकी लाश वहीं पड़ी रही। जबकि उनका एक यहाँ पे उनका एक नौकर था, नौकर था मोहम्मद ख़ान बलोच। जब उसे पता चला तो उसने कहा कि मैंने हुक्म चंद जी का नमक खाया हुआ है और उनकी लाश को कौवे या परिंदे ना नोचें। तो उन्होंने बेहुरमती से बचाने के लिए उसे नहर में फेंक दिया और जब वो फेंकने लगे तो हुक्म चंद जी के जेब से 6,000 रुपये निकले, जो उस मोहम्मद ख़ान बलोच ने निकाल लिए। अब एक गुरु की बेहुरमती और उसको उसके पैसे चोरी करने की मोहम्मद ख़ान बलोच को ये सज़ा मिली कि उसके थोड़े ही दिनों के बाद सारे जानवर मर गए। कहा जाता है कि पार्टीशन के वक्त इस किले में एक कब्र भी मौजूद थी, जो एक मुसलमान की थी, जो हुक्म चंद जी के चेला थे और उनका नाम पीरू शाह था। वो बच्चा तो मुसलमान था, लेकिन उनके वालिदैन ने ये जो बच्चा था वो हुक्म चंद जी को अता किया हुआ था। ये हिंदू मज़हब में इंतहाई पवित्र स्थान है
और इससे पहले मैं आपको मसन वाला तकिया भी दिखा चुका हूँ, वहाँ की गुरु गद्दी भी दिखा चुका हूँ। फिर आज मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आया हूँ। मेरे जितने इंडिया से व्यूवर्स होंगे, स्पेशली जो जिंदा कलियाना जी हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो इसमें इसकी अहमियत मुझे बता सकते हैं और मैं दोबारा आके उनके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। में इस तारीख इसकी 1919 में ये किला बना था, लेकिन ये गद्दी थी तकिया वो इससे बहुत पहले का है। पहला इसका जो गद्दी नशीन था उसका नाम था दुनी चांद। 180 साल उसकी उम्र हुई और अपनी मौत यहीं मरा, यहीं उसकी जो समाधि थी वो जलाई गई। इसके बाद दूसरा हाकम इसका गद्दी नशीन बाबा शाह था। बाबा शाह जो था हुक्म चंद ने बाबा शाह वो कत्ल हो गया था दिल्ली में। तीसरा जिस वक्त पार्टीशन बनी 1947 में, उस वक्त हुक्म चंद था इसका, वो भी कत्ल हुआ था। ये है वो बदनसीब किला जिसने अपने ही मकीनों की चीखें सुनी जब यहाँ तकसीम हिंद के वक्त इसी में बसने वाली औरतों को कत्ल किया जा रहा होगा। तो कितनी उनकी चीखें निकली होंगी, कितने दर्दनाक वो मंज़र होगा। उन कत्ल करने वालों के लिए कितना वो तकलीफ़ दे लम्हा होगा जब वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को कत्ल कर रहे होंगे। मैंने जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं और जितनी भी जगह पे मैं गया हूँ, सबसे जो लेस कोऑपरेटिव लोग हैं या जो तंग करने वाले लोग हैं वो मैंने यहाँ पे देखे हैं। यहाँ पे लोग ना तो बात करने को तैयार हैं और ना ही कोई बंदा हमें अंदर ले जाने को तैयार है। ये बहुत ही कोई अजीब किस्म का माहौल है। यहाँ पे लोग इवन घूरते हैं और यहाँ के टोटल बच्चे इकट्ठे होकर हमें तंग कर रहे हैं।